का बद्रीनाथ के बाद जगन्नाथ धाम होता है शेष धाम, या 4 धाम पूरी होता है। लेकिन 3 धाम ना करके सीधी जगन्नाथ धाम आने पर भी पूरी होता है। कैसे? पूर्व दरवाजा एंट्री किए 22 सीढ़ी से, दक्षिण दरवाजा जानते होंगे, दक्षिण दरवाजे की तरफ रामेश्वरम द्वारिका बद्रीनाथ मंदिर। यह है स्वयं ब्रह्म रुद्र नारायण कलियुग के मानव अवतारी विग्रह रूप में पूजे जाते हैं। हाथ देखे होंगे आधा आधा है, पैर नहीं है, आंख में पलक नहीं है। कलियुग में इनकी द्वापर युग में कृष्ण अवतार रूप में आए, त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी की अवतार था वो आए, इस युग में ये विग्रह रूप में आए हैं। हम मनुष्य है, आत्मा है तो हम लोग जीवित हैं। आत्मा परमात्मा के पास चले जाने पर हमारा मृत्यु होता है, संस्कार होता है। ठीक उसी तरह प्रभु भी अपना शरीर त्यागते हैं जब उनकी तिथि आता है। हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार हर 4 साल के बाद 1 महीना 2 होता है ना? वह क्या कहते हैं अपना, की बोले मास्टर के की बोले? लीप ईयर। साल वनवास पड़ेगी, उसी साल प्रभु का नवमूर्ति निर्माण होगा नीम की पेड़ से। वो वैसा नीम पेड़ नहीं है जिसमें मैदासी शंख चक्र गदा पद्म की छाप रहे। उसे खोज करने के लिए मंगला माँ के पास आएंगे जो काकटपुर में अवस्थित है। वहां पर तपस्या करने के बाद उनको सपना आदेश होगी और उसी दिशा में जाके लकड़ी लेके आएंगे, मूर्ति बनेगा। मंदिर के अंदर गए थे, श्री मंदिर के अंदर आप देखे होंगे गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ के पीछे वाला मंदिर है जगमोहन मंदिर। महाप्रभु जगन्नाथ जी इसमें बैठे हैं, वो है गर्भगृह। सिंहासन का नाम है रत्न सिंहासन, उसमें चतुर्धा मूर्ति बैठे हैं, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन। ये जब नवमूर्ति निर्माण होगा कोयल बैकुंठ में, उत्तर दरवाजे की तरफ है कोयल बैकुंठ, वहां पर नवमूर्ति निर्माण होगा और ये पुराने मूर्ति सब उसी मंदिर के अंदर रहेंगे। कौन सी? जो गरुड़ स्तंभ के पीछे वाला मंदिर जगमोहन। ये 4 मूर्ति आमने सामने रखा जाएगा, उनका प्राण संस्थापन होगा। और ये प्राण संस्थापन अंधेरे के समय होता है। लेकिन इस बार घोर पाप किए हैं पंडेलों, जिसका भुगतान आज पूरे विश्व को हो रहा है। 2015 जून महीना 15 तारीख का इनका डेट था, ये ब्रह्म शक्ति को पलटाने का। अंधेरे में होता है काम। 5 पंडों के अलावा 6 पंडा नहीं जाएंगे, आंख में पट्टी बांधा जाएगा, हाथ में कपड़ा लपेट दिया जाएगा। इस बार जबरान करके 100 से अधिक घुसने लगे। जब जगमोहन की दरवाजा खोलने के लिए प्रयास किए, अंदर से एक भयानक आवाज आया था, जैसे भूकंप होता है तो हिलता है, उसी टाइप का हुआ था। पूरी शहर कांप उठा था। रात कोई काम नहीं हो पाया। ये लोग भयभीत हो के आगे 22 सीढ़ी में, और रात कोई काम हो नहीं पाया, टिकने हुआ। जून महीना 16 तारीख को जो काम रात अंधेरे में होना है, वो काम हुआ दिन को 1:30 बजे। तभी से प्रभु प्रकृति रुक जाए, पापियों का ही नाश हो रहा है। पाप का भारा बहुत बढ़ चुका है। देखिए देश देश में युद्ध चल रहा है, कभी भूकंप होता है, कहीं पर कहीं चक्रवात तूफान होता है, महामारी आके हमको घायल करके गया है। ऐसा ही चलता रहेगा 2034 तक। ये जो अधिक आषाढ़ महीना मलमास 19 साल के बाद पड़ा था, 2015 में जो पड़ा था 19 साल के बाद। अभी हम लोग पूरी पुरुषोत्तम धाम शंखक्षेत्र छोड़ चुके हैं। ये त्रिभुज सुनेला सफर में एक एक जगह पर 5 मंदिर है, तो उसे 5 जगह मत गिनिएगा। जैसे लिंगराज मंदिर, केदार गौरी, मुक्तेश्वर, सिद्धेश्वर, इसे पढ़कर आगे कहेंगे 5 जगह कहाँ पर है। ये 5 जगह नहीं है। इसी मंदिर के अंदर ऐसा बहुत 108 मंदिर है।
लिंगराज मंदिर के भीतर में 108 मंदिर है, उनमें से 4-5 नाम लिखा हुआ। चंद्रभागा जो आज का पहला दर्शनी था, चंद्रभागा लाइट हाउस। लाइट हाउस आप दूर से देखेंगे, ये लाइट हाउस इसलिए बनवाया गया है, ये जहाजों को संकेत करता है ये गहरा समंदर नहीं है, यहाँ पर जहाज मत लाओ। ब्रिटिश के समय में ये बना था, क्योंकि ब्रिटिश के समय कोणार्क मंदिर की जो शिखर है उसमें एक मैग्नेट रखा गया था, क्योंकि उसकी जुड़ाई चूना सीमेंट केमिकल बालू से नहीं हुआ था। पत्थर पत्थर जॉइंट किए, यू स्टाइल का लोहे की क्लाम होल करके प्रेस किए, ऊपर मंगल कलश मैग्नेट का रहा, तो सारे लोहे की क्लाम को पकड़ रखा। जब अंग्रेजों की शासन आया, कब आया था अंग्रेज शासन? बताइए कब आया था अंग्रेज की शासन? अंग्रेजों ने शासन कब से शुरू किया? 1857। राइट, इनको तालियों से स्वागत की जाए। बिल्कुल परफेक्ट बताएं, कितना बताएं? 1857 राइट आंसर। यानी 1857 में वो शासन शुरू किए थे, लेकिन उससे पहले घुसे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी बेंगल में उससे पहले बना था। कहां पर थे हम लोग? याद तो दीजिए। मैग्नेट याद दिलाएंगे तो हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। चंद्रभागा में ये लाइट हाउस बनवाया गया, किसी लिए ना जहाज यहाँ पर मत लाओ। उससे पहले ये जब लाइट हाउस नहीं था, ये मंगल कलश, अंग्रेजों का जब शासन आया उन्होंने बहुत ही बार इधर आने की प्रयास की, इधर से अटैक करेंगे कलिंग के ऊपर, क्योंकि हमारे भारत में बहुत राजा थे। मुगल राजा थे, सिख वाले भी राजा थे, मराठा वाले भी राजा थे, और उड़ीसा के पाइक नाम का एक जगह है, यानी खुर्दा, वहां पर युद्ध ये भी बहुत संघर्ष किए हैं अंग्रेजों के साथ। उस समय जब उनका शासन में कोई भी जहाज इस तरफ आता था, ये मैग्नेट का इतना पावर था, उनका कैंपस डिसबैलेंस कर देता था। और उस समय हर जगह टापू थी, जहाज एक्सीडेंट हुआ। किस वजह से एक्सीडेंट हुआ? जब उनको पता चल गया, 1901 में डायनेमिट के जरिए मंगल कलश को तोड़ दिया। 1903 में लॉर्ड बॉडीलन आए, देखे कि इसका मंगल कलश तोड़ने के कारण एक एक पत्थर नीचे गिर रहा है, क्योंकि समुद्री अंचल है। हर टाइम हर मौसम में, यानी बारिश की मौसम में तूफान होता है, जब भी तूफानी हवा तेज चली, एक एक पत्थर नीचे गिरना शुरू हुआ। तो लॉर्ड बॉडीलन सोचे कि अगर इसका प्रभाव जगमोहन पे पड़े तो जगमोहन मिट जाएगा, तो कोणार्क शब्द में से मिट जाएगा। 14,000 प्रकार की कारीगरी, कला कारीगरी से भरपूर है ये मंदिर कोणार्क। मनुष्य की ज्ञान भावना को सत्मार्ग, जैसे सामाजिक अर्थ क्या होता है? समाज में जो उसको अच्छे मानते हैं, घर में अच्छा है, बाहर में अच्छा है, सभी में जिसके पास ही सभी के पास अच्छा ही रहता है, उसे सामाजिक कहते हैं। पौराणिक, आर्थिक अवस्था में पुराण शास्त्र पे चलना है। ऐतिहासिक, युवावस्था में इतिहास का ज्ञान रहना चाहिए। इसके आधार पर इसको समझाएं, ये मैंने बता दिया। इसका पूरा डिटेल कारीगरी